हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में, जहाँ आज हम कर रहे होंगे डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिदम, जो कि क्लास हमारी होगी बिहार बोर्ड के लिए। मेरे भाई, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो या फिर कैलकुलस का कोई भी टॉपिक हो, मैंने बढ़ा रखा है आपको। ये एक लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन कैसे होता है, एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है। जैसे कि आपको एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा कि लॉगरिदम से डिफरेंशिएशन कैसे करे जाते हैं। तो मैं बस आपको आज उसी के बारे में बताऊंगा कि लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन होते क्या है, ठीक है। हालांकि लॉगरिदम का कुछ रूल आपको आना चाहिए, जो कि मैं बताऊंगा भी, ठीक है। अब बस इस लेक्चर को क्या करना कि एक बार ज़ोर से शेयर कर दो, ठीक है। और दूसरी बात कि एकदम लग जाओ एक बार पढ़ने के लिए, ठीक है। आ जाओ। तो मैं ना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ। आज का हमारा टॉपिक क्या है पता है? आज का टॉपिक है हमारा लॉगरिथमिक। अरे भाई साहब, ये नए नए न्यू 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 बोर्ड है, ठीक है। न्यू न्यू बोर्ड है ठीक है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होंगे आज हम। क्या पढ़ेंगे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसे हम लघु गुणक भी बोलते हैं, आप जानते होंगे। यार ये का लिख रहे हैं हम यार, अरे यार चलो कोई नहीं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन, ठीक है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। भाई साहब, आप एक बात बताओ मुझे, इस डिफरेंशिएशन तो आपने पढ़ा, ठीक है। ये एक अलग टाइप का डिफरेंशिएशन होता है जिसमें लॉग का यूज होता है, ठीक है। लॉगरिथम का यूज होता है। क्या आपने क्लास 11th पढ़ा? मुझे पता है कई बच्चे 11th नहीं पढ़ते, मेरे भाई पढ़ना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि लॉगरिथम जो है वो क्लास 11th का चैप्टर है, जो कि आपको 12th में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन देखो यूज यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन पे तुम क्या करोगे? तो ऐसे कंडीशन पे तुमको लॉगरिथम पढ़ना चाहिए था, जो कि तुम पढ़े नहीं, ठीक है। तो कुछ मत करना, बस थोड़ा सा प्रॉपर्टी है, ठीक है। कहीं मैं ही पढ़ा दूँ किसी दिन, हाँ, अगर ऐसा हो तो तुम मुझे बताओ, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि यार लॉगरिथम कैसे होते हैं, ठीक है। एक बात मुझे बताओ बस, मुझे कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आपसे बात करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। एक बार रुक जाना, ठीक है। एक बार एक बार प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होता है लॉगरिथम का? मेरे भाई एक बात बताओ कि यार कहीं तुमने ऐसा देखा है क्या, लॉग। अच्छा एक बात बताओ, उससे पहले एक बात बताओ। बात क्या है? बात कुछ ये है, ठीक है। बात कुछ ये है कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि लॉग ए बेस बी, तो तुम ये बात मुझे बता दो कि यार ये जो लॉग ए बेस बी है, ठीक है, ये है क्या, ठीक है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यार इसे ना, इसे इनपुट बोला जाता है, ठीक है। इनपुट क्या बोला जाता है? इनपुट बोला जाता है। और इसे बेस बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? बेस, ठीक है ना। इसको इनपुट बोला जाता है और इसको बेस बोला जाता है, ठीक। तुमने ये देखा होगा बहुत बार कि लॉग 10 बेस ई, ठीक है। तो ये 10 क्या होता है? इसका इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट होता है, ठीक। और ये हमारा बेस होता है, ठीक है। हम जो बेस पढ़ा करते हैं यार, सॉरी, लॉगरिथम पढ़ते हैं, लॉगरिथम, लॉग, उसका बेस हमारे जो लेवल पे है, क्लास 12th के लेवल पर जो है, वो बेस हमेशा ही ई होता है, ठीक है। लॉग बेस ई होता है। मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिख दूँ, ठीक है, अगर कभी भी ई लिखा हो, ठीक है, तो इसे भी तो बेस ही माना जाता है, ठीक। और इसे इनपुट माना जाता है। क्या माना जाता है? इनपुट। ज़रा मेरी बात ध्यान से देखना कि यार ये होता क्या है आखिरकार,
ठीक है। तुमने तो ये देखा है ना, तुमने ये देखा है कि इसे इनपुट बोल दिया हमने, हमने इसे बेस बोल दिया। क्या बोल दिया? बेस बोल दिया। एक बात बताओ यार, कभी तुम एक बात ज़रा ध्यान दिए होगे कि हमेशा ही जब भी ऐसा हो log ई तो इसका वैल्यू 1 आ जाता है। तो एक बात तुम हमेशा याद रखना, जब भी log में ठीक है, log में इनपुट यानी कि ये ए और बी, यानी कि मेरे कहने का मतलब है अगर इनपुट, क्या इनपुट और ये बेस अगर सेम हो जाए, क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन पे क्या होता है? ऐसे कंडीशन पर जो होता है कि इसका वैल्यू क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं कि यार तुम मुझे ये बताओगे क्या, log ए इसका वैल्यू कितना होता है? 1। अगर मैं तुमसे बोलूँ यार तुम ये बताओ log बी बाई बी, बाय नहीं, इनपुट भी है और बेस भी बी है, ऐसे कंडीशन पे तुम इसका आंसर दे रहे होगे 1। अगर मैं तुमसे पूछूँ यार तुम एक बात बताओ log 2, ऐसे कंडीशन पर तुम इसका आंसर 1 दोगे। ठीक है। और एक बात मुझे बताओ log 1, बेस 1 और इनपुट 1, ठीक है, इसका आंसर तुम क्या दोगे? बोलो 1 दोगे। भाई गलत है, 1 इसका आंसर नहीं होता। जब भी log का इनपुट 1 हो तो हमेशा वो अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड होता है, डिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड इसलिए होता है यार, क्योंकि log का प्रॉपर्टी जब तुम पढ़ो, log का जब तुम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तो एक बात याद रखना, रुक जाओ 1 मिनट, एक बात याद रखना कि यार जब भी तुम log का प्रॉपर्टी पढ़ो तो एक बात सबसे पहले आती है कि यार log ए बी, यानी कि log, 1 मिनट रुक जाओ, log ए बेस बी है। ठीक है, ए तो इनपुट है। ठीक, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज, इसका जो प्रॉपर्टी होता है बोलता है कि इसका इनपुट जो है ना, इनपुट, ठीक है, ये हमेशा ही 0 से बड़ा होना, क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। इनपुट में क्या है? ए है, ए हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ा, किससे बड़ा? 0 से बड़ा। ठीक है, किससे बड़ा होना चाहिए? इनपुट जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, ए जो है यहाँ पर 0 से बड़ा हो। दूसरा, बेस जो होगा, बेस वो बी है जो 0 से बड़ा और बेस 1 के बराबर नहीं हो सकता। ये इसका कंडीशन है लॉगरिदम का। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका इनपुट जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, जबकि बेस जो है वो 0 से तो बड़ा होगा ही होगा, लेकिन बेस कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता। ये किसका प्रॉपर्टी है? लॉगरिदम का। ठीक है, एक बात बताओ, अब मैं सीधे से इसके प्रॉपर्टी पे चलता हूँ। कुछ प्रॉपर्टी जो है इसके, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदम, लॉग, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, क्या है वो प्रॉपर्टी? ठीक है, देखो कभी भी अगर तुम्हारे पास log का बेस, सॉरी इनपुट a प्लस log b, जब भी इन दोनों का बेस क्या हो? सेम हो, और ये दोनों प्लस में हो। ठीक है, बेस सेम, बेस क्या? ये क्या है? बेस है। ठीक है, क्या है? बेस है, इसे मैं बेस बता रहा हूँ, किसे? ई को। इसका बेस क्या है? ई है। ठीक है, तो बेस जब ई हो जाएगा तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जब भी ये दोनों प्लस में हो, ठीक है, ये लॉग क्या है? दोनों ही क्या है? प्लस में है। जब ये लॉग और ये लॉग दोनों प्लस में और दोनों का बेस सेम हो तो ऐसे कंडीशन पर प्रॉपर्टी ये बोलता है कि ये भाई सब लॉग ए बी हो जाते हैं। ठीक है, और बेस एक ही होता है, ई, जिसे हम क्या लिखते हैं? लॉग ए बी। ठीक है, लॉग क्या लिखते हैं हम?
लॉग ए बी, ठीक है, ए और बी, ए इंटू बी, ठीक है, ये आता है हमारे पास। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि लॉग ए इंटू बी हो और अगर ये ऐसा हो, इसका बेस क्या हो, ई हो, ठीक है, लॉग अगर बेस इसका ई है और ये ए बी है, ठीक है, ए बी है, ऐसे कंडीशन पर तुम क्या करोगे, तो तुम बोलना कि यार मैं इसे अलग अलग लिख सकता हूँ, लॉग ए ई प्लस लॉग बी ई। समझे मेरी बात? बोलो कि समझे नहीं समझे? हाँ, जब भी तुम्हारे पास ऐसा ऐसा कंडीशन हो तो तुम क्या करोगे, ये करोगे, ठीक है ना। ये अब ज़रा ध्यान से देखना यार, इस चीज़ में मुझे एक फ़ायदा तो नज़र आ रहा है यार, क्या पता है मुझे, ये पहले ये ऐसे ऐसे नहीं कर पाता था मैं, ठीक है, अब मैं कर पा रहा हूँ। मज़ा आ रहा है। चलो आगे देखो, आगे क्या है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि यार जब भी लॉग का बेस सेम हो, ठीक है, लॉग का बेस क्या हो, अरे यार लॉग का बेस सेम हो, ठीक, लॉग का बेस सेम हो ए और माइनस लॉग ई और बी, लॉग का दोनों का ही क्या हो, बेस सेम हो और दोनों ही माइनस में हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, ये बोलता है कि यार ये जो लॉग है ए बाई बी हो जाएगा और बेस ई बन जाएगा। ये भी कंडीशन तुम याद रखो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कंडीशन तुम क्या करोगे भाई, याद रखोगे। ये कंडीशन तुम क्या करोगे, याद रखोगे। बड़ी ध्यान से देखना यार, हर एक प्रॉपर्टी में समझाते चल रहा हूँ, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं हुई तो फिर दिक्कत हो सकती है तुम्हें, ठीक। लॉग का बेस जब सेम हो, ठीक है, इनपुट कोई भी हो दिक्कत नहीं है, इनपुट कोई भी हो लेकिन बेस अगर सेम हो और दोनों ही माइनस में हो तो ऐसे कंडीशन में दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि यार जब भी तुम्हारे पास लॉग का बेस सेम हो, अगर ये ए बाई बी हो तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो पता है, वाइस वर्सा है यार, लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बी बेस ई, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया जाता है, जैसे इसको ऐसे लिखा गया तो इसको ऐसे, इसको अगर ऐसा करके लिखा गया तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे तुम यही कर रहे होगे, ठीक है ना। तो तुमको इतना बात समझ में आ गया, हाँ बोलो एक बार आ गई तो, अगर बात मेरी समझ में आ गई तो तुम एक बार क्या कर दो, हाँ बोल दो, ठीक है, हाँ, अरे बोल दो यार हाँ, एक बार क्या कर दो, एक बार हाँ बोल दो, ठीक है। दूसरा कंडीशन आ जाओ एक बार। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि यार अगर तुम्हारे पास log 2 की पावर कुछ हो, जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं दूसरी कंडीशन के लिए, अगर log ए की पावर x हो, ए की पावर x हो, log के इनपुट के पावर अगर कुछ हो तो उसको तुम ऐसे लिख सकते हो x log a, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का मतलब है कि ये जो पावर है, अरे यार ये क्या कर दिया, ये जो पावर है उठ के इधर गुना में आ जाता है और इसको ऐसे करके लिख दिया जाता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, log a तो है और अब इस बार b की पावर x है, ऐसे कंडीशन में तुम क्या करोगे कि ऐसे कंडीशन में इसे बोला जाता है कि log a तो ऊपर रहेगा b और इसका जो पावर है इधर भाग में आ जाता है 1/x, ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे कंडीशन होते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर देखो इधर देखो, प्लस में है तो ये गुना में आ जाता है, बेस जब सेम हो, ठीक। अगर माइनस में हो और बेस सेम हो तो ये भाग में आ जाता है, ठीक। दूसरा अगर इनपुट का पावर अगर कुछ हो तो वो गुना में आ जाता है और बेस का अगर पावर कुछ हो तो वो भाग में आ जाता है, ठीक है। जब भी एक बेस का इनपुट और बेस सेम हो तो ऐसे कंडीशन पर तुम क्या बोलोगे कि यार ये इसका वैल्यू क्या आता है, एक आता है, ठीक है, एक आता है। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, दूसरा बात
यार इसका जो इनपुट है ना वो तो वन क्या बोलते हैं जिसका अगर इनपुट क्या हो, इनपुट अगर 0 से बड़ा हो सकता है, लॉग का 0 से बड़ा होता है इनपुट, ठीक। और बेस 0 से तो बड़ा हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता। एक प्रॉपर्टी मुझे एक बात और याद आ रही है कि यार किसी भी लॉगरिदम में लॉग का बेस कुछ भी हो, जैसे कि मान लो 20 हो और उसका इनपुट जो है 1 है, तो ऐसे कंडीशन पे हमेशा इसका वैल्यू क्या आता है, 0। ठीक है, क्या आता है ऐसे वैल्यू, ऐसे कंडीशन पे इसका वैल्यू हमेशा ही 0 के बराबर आता है। ठीक है, हमेशा ही 0 के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, लॉग का बेस कुछ भी हो भी, अगर इनपुट 1 हो तो इसका वैल्यू 0। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूँ लॉग का इनपुट 1 और बेस 1, इसका आंसर क्या दोगे, क्या 0 दोगे? बोलो नहीं यार 0 नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्यों? क्योंकि बेस इसका क्या है, 1 है, और 1 तो यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, क्या ये इतनी बात मेरी समझ में आ गई? लॉग के प्रॉपर्टी समझ में आ गई? ये भाई सब देखो लॉग के प्रॉपर्टी, ये कुछ लॉग के प्रॉपर्टीज़, और ये देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक, तो ये इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब सीधा डायरेक्ट हम आते हैं कहाँ पे पता है, छोटे से क्वेश्चन पे जहाँ हमें लॉगरिदम का यूज किया जाएगा। हमारे बुक में एनसीईआरटी में बहुत सारे सवाल भी दिए हुए हैं। ठीक है, उससे लॉगरिदम से कैसे उसको कंप्लीट करा जाता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब एकदम पेटी पैक, ठीक है, एकदम पेटी पैक हो जाओ, पेटी पैक। ठीक है, एकदम। अब देखते जाओ। सबसे सिंपल सवाल अगर मैं तुमसे स्टार्ट करूं, यार एक बात बताओ कि अगर तुम्हें कोई फंक्शन गिवन है y इज इक्वल, ये तो बहुत कंप्लीट शॉर्ट हो गया। चलो यार, है 100 तरह के रोग ले लो, इसके खबर से क्या ही। आ जाओ। अगर मैं तुमसे बोलूँ यार कि तुम्हारे पास एक फंक्शन गिवन है y बराबर log x की पावर cos x, क्या गिवन है, cos x, y बराबर log x की पावर क्या गिवन है, cos x, तो तुम ऐसे कंडीशन पे क्या करोगे बताओ? ऐसे कंडीशन पर तुम क्या करोगे बताओ? तो मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ यार, यही बताने आया हूँ कि लॉगरिदम का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अब देखो लॉगरिदम का यूज़ कैसे होता है, देखना। कौन सा कलर लूँ? बोलो कौन सा कलर? अरे बोल यार, बोल बच्चन बोल। चल ठीक है भाई, यही सही है। अगर मैं तुमसे बोलूँ नहीं ऐसे नहीं, आ जाओ। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये y बराबर log x की पावर cos x एक फंक्शन गिवन है और तुमसे इसका बोल रहा है क्या कि तुम यार इसका dy बाई dx निकालो, क्या निकालो, dy बाई dx निकालो, तुम क्या करोगे? एक बात याद रखना, जब भी तुमको ऐसा फंक्शन गिवन हो तो y बराबर log x की पावर क्या है, cos x, log x की पावर क्या है, cos x है। इतना तो तुम्हें फंक्शन गिवन है। तुम क्या करना है कि दोनों तरफ लॉग ले लो, इधर भी लॉग ले लो, इधर भी लॉग ले लो, तो मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, log y cos x। जैसे ही अगर मैं log लूँगा तो cos ऊपर से नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? आएगा नहीं आएगा बताओ? जैसे अगर मैं बताऊँ कि log x की पावर क्या है, cos x, यही ना है, log x की पावर क्या है, cos x। ठीक, एक बात तुम मुझे बताओ, यार हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है। देखो log y दोनों तरफ ले लिया। अगर मैं इस प्रॉपर्टी से अगर जाऊँ, देखो इस प्रॉपर्टी से, देखो कहाँ गया,
हाँ ये देखो, ये प्रॉपर्टी यो, मैं इस प्रॉपर्टी से अगर जाऊँ, इस प्रॉपर्टी से, तो मैंने क्या बोला था कि पावर कहाँ आ जाता है, गुना में आ जाता है। देखो आओ, पावर क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, लॉग वाई बराबर कॉस एक्स, तो गुणा में आ जाएगा, मेरे पास लॉग क्या बचेगा, लॉग एक्स बचेगा, ठीक है। ये हमारे एनसीईआरटी का सवाल है डियर, ठीक है। अब कर दो डिफरेंशिएशन तुम, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन तुमको पता होगा, क्या क्या होगा पता, बताओ, अगर पता है तो तुम बताओ। हाँ एकदम सही बोल रहे हो यार, एकदम सही बोल रहे हो, क्या पता है, मुझे पता है कि तुम एकदम सही बोल रहे हो, ठीक है। तुम क्या बोलो कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग वाई का 1/y dy बाई डी एक्स, 1/y dy एक्स, ठीक। दूसरा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x तो कांस्टेंट, u इंटू वी रूल से cos x तो कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन तो log का 1/log x, ठीक। और इस log x का 1/x, फिर प्लस log x तो कांस्टेंट, log x तो कांस्टेंट, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, क्या होगा, माइनस का साइन एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब एक बात तो मुझे बताओ, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई क्या, बताओ एक बार। ये क्या हो गया यार, एक बात अरे यार, एक चीज छूट कहा जा रहा है सर से है? यस, गजब लेकिन हो रही है यार। एक सेकंड यार, मैं इसे छोटा कर लूँ वरना तुम कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे क्या, मैं कुछ भी कर सकता, समझे, ठीक है। एक बात देखो, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब इस माइनस का जो बारी है, इस माइनस का जो बारी है, ये तो हमारे पास 1/dy/dx है, dy/dx, इसमें कोई कसूर नहीं है। ये cos x, ठीक है, cos x बाई एक्स इंटू क्या है, log x है, ठीक। दूसरा, इस माइनस से हम गुना करेंगे इस प्लस में, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू log x, ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास। एक बात बताओ, क्या मैं इसको क्या बड़ी नोटंकी कर रहा है यार, ये अजीब नहीं कर रहा है, ज़्यादा ही होशियार बन रहे का। चलो देखो, अगर मैं इसको बोलूँ कि यार dy बाई डी एक्स, हमारे पास क्या आएगा, इस y को इधर गुना कर दो, y इंटू कॉस एक्स बाई एक्स log x माइनस का साइन एक्स इंटू log x, ठीक है। हो गया हमारे काम यहाँ पे। अब एक बार y का जो वैल्यू है, क्या y का वैल्यू क्या है, ये y का वैल्यू log x की पावर cos x यहाँ रख दो, क्या कर दो, y के वैल्यू dy बाई डी एक्स बराबर log x की पावर क्या है, cos x है।
यार एक तो मच्छर ऊपर से छपकिल्ली दोनों ही मिलके परेशान कर रहे हैं हमें आज। लॉग कॉस एक्स वाई का वैल्यू रखें हम। दूसरा हमारे पास क्या था, कॉस एक्स बाई एक्स लॉग एक्स, कॉस एक्स इंटू इंटू कॉस एक्स बाई एक्स लॉग एक्स, ठीक है, माइनस का साइन एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स, माइनस का साइन एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स। क्या आ गई मेरी बात समझ में तुम्हें? तो बोल दो एक बार हाँ। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है यार, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस एक बात पर बस ध्यान देते चलना है कि क्या क्या उस वो बात क्या है, ज़रा ध्यान देना। वो बात क्या है ज़रा देखो। देखो एक्स लॉग एक्स, ठीक है, एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, ठीक है। क्या करना, जब भी ऐसा कंडीशन तुम्हारे पास आए, जब भी तुमको ऐसा कंडीशन मिल जाए कि यार कोई फंक्शन है जो एक्स की पावर एक्स के फॉर्म में है, ठीक है, लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, ऐसा अगर कोई जाइंट फंक्शन हो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जब भी डिफरेंशिएशन आता है तो तुम्हें देखने ही से पता चल जाएगा कि ये डिफरेंशिएशन कैसे हो, या तो वो पावर में होगा या फिर बहुत बड़ा ही फंक्शन होगा टाइप का, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में तुम क्या कर लेना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना, y बराबर लॉग दोनों तरफ ले लेना, जैसे तुम लॉग लोगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देना, सिंपल सी बात। ये सवाल तुम देख रहे होगा, ये सवाल तुम देखोगे, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ये सवाल तुम देखे हो ना? बोलो एक बार, देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो ना? हाँ, मुझे पता था कि तुम देखे हो ये सवाल, ठीक है। ये सवाल तुम देख रहे हो, हाँ NCERT का सवाल है, देखना ज़रा। ऐसे कंडीशन में तुम क्या करोगे मेरे भाई? अगर मैं बोलूँ कि ये y बराबर हमें गिवन था cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ऐसे कंडीशन पे क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो। ऐसे कंडीशन पे दोनों ही तरफ तुम लॉग लो, लॉग y बराबर लॉग cos x इंटू cos, यार ये क्या कर रहे हैं हम, लॉग cos x इंटू दोनों तरफ लॉग ले लिया हमने, दोनों तरफ जब हम लॉग लेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू आएगा cos 3x, समझे? आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये सारे के सारे क्या है, गुणा में? गुणा में है तो ये प्लस में लिखे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं ना? हाँ एकदम लिखे जाएंगे यार, जब दोनों के दोनों ही अगर गुणा में हो यार तो इसे तो हम लिख सकते हैं ना, कैसे? जब दोनों के दोनों गुणा में है तो इसे हम प्लस में लिख सकते हैं। तीनों फंक्शन क्या है गुणा में, ये तीनों देखो, तीनों ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, तीनों ही गुणा में है, देखो देखो तीनों गुणा में है, तो जैसे तीनों गुणा में है इसको हम प्लस में लिख सकते हैं। आगे देखो कैसे होगा, लॉग वाई बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। क्या तुम ऐसे नहीं लिख सकते इसको? बोलो, अरे बोल दे यार कि लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बोलो। लिख लोगे ना? हाँ एकदम सही, सही जा रहे हो भाई, एकदम भाई सब धांसू प्रैक्टिस करनी है हमें, ठीक है। लॉग कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस 2x इंटू लॉग कॉस 3x, ठीक। देखो अब क्या करो, अच्छा लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y dy/dx होगा क्या? अच्छा एक बात बताओ, लॉग कॉस एक्स का तुम बोलोगे यार 1/cos x होता है,
वन अपॉन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, ठीक है। दूसरा कॉस टू एक्स का क्या होता है, लॉग कॉस टू एक्स का, तो तुम बोलोगे नीचे तो कॉस टू एक्स आएगा, कॉस टू एक्स आएगा, ऊपर कॉस टू एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन टू एक्स, साइन टू एक्स इंटू टू एक्स का टू, इंटू टू एक्स का क्या आएगा, टू, देखना क्या आएगा, टू एक्स का टू, समझ में आ गया। दूसरा माइनस का थ्री, देखना भी मैं बताऊंगा कि कैसे आया, थ्री साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस थ्री एक्स, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दिया, देखो बताता हूँ। लॉग कॉस थ्री एक्स का, तो पहले लॉग का करोगे, लॉग का करोगे तो लॉग कॉस थ्री एक्स का वन अपन कॉस थ्री एक्स आएगा, देखो यहाँ लॉग कॉस थ्री एक्स आया, लॉग कॉस थ्री एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कॉस थ्री एक्स आएगा, आएगा ना, हाँ आ गया। दूसरा जब साइन थ्री एक्स करोगे तो माइनस, सॉरी कॉस थ्री एक्स का करोगे तो माइनस का साइन थ्री एक्स, माइनस का साइन थ्री एक्स, और इस थ्री एक्स का करोगे तो थ्री, आगे बात समझ में, आगे ना, अरे भाई आगे तो बोल दो एक बार, हाँ यार थोड़ा सा लग जाए कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें आ तो रही है यार, थोड़ा सा खुद में अच्छा लगता है यार, क्या बोलते हो, हाँ खुद में अच्छा लगता है, कोई बोले ना बोले क्या ही दिक्कत है, खुद में क्या लगेगा, अच्छा लगेगा यार, बढ़िया एकदम मस्त चल रहा है जो भी चल रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक बात तुम मुझे बताओगे क्या, क्या मैं तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े क्या हो ना यार, हाँ साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या होता है, बताओ तो, बताओ 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 क्या होता है यार, वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, हमारा ये फंक्शन है यहाँ पे। साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या बोल सकते हो, माइनस का टेन एक्स है, माइनस का टू, ये क्या हो जाएगा साइन टू एक्स बाई कोस टू एक्स, तुम बोलोगे यार ये तो टेन टू एक्स हो जाएगा, क्या बोलो सही है, हाँ ये माइनस का थ्री टेन थ्री एक्स, टेन थ्री एक्स, टेन थ्री एक्स, इसको मैं कैसे लिख दूँ पता है, इसको यहाँ ना लिख के पहले मैं इसे छोटा कर ले रहा, ठीक है, लोग जो छोटा कर ले रहा, एक मिनट, देखो टेन टू एक्स माइनस का टेन टू एक्स, इस साइन थ्री एक्स बाई कॉस थ्री एक्स क्या होगा, थ्री टेन थ्री एक्स, क्या हो जाएगा टेन थ्री एक्स, यार यहाँ तो चल ही नहीं रहा, टेन थ्री टेन थ्री एक्स, समझ में आ गया, थ्री टेन थ्री एक्स, समझ में आ गई ना। अब एक बात तुम मुझे बताओ, क्या ये मैं इसे डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई इंटू माइनस का टेन एक्स माइनस का टू टेन टू एक्स माइनस का थ्री टेन थ्री एक्स नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ। अच्छा इसे y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू ये था, देखो यहाँ पे ये y का वैल्यू रख दो यहाँ पे इस y की जगह, जब तुम यहाँ रखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू कॉस एक्स, चलो आगे लिख लेते हैं, क्या बोल रहे हो, ये भर जाएगा, ठीक है, आगे लिख लेते हैं, हाँ डी वाई बाई डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई इंटू आया था मेरे पास माइनस का टेन एक्स माइनस का टू टेन एक्स माइनस का थ्री टेन थ्री एक्स, यही ना आया था हमारे पास, बोलो यार एक बार, हाँ बोलो एक बार जोर से, जय हिंद, हाँ बोलो बोलो जोर जोर से बोलो, एकदम सही है, ठीक है, ये आया था हमारे पास। दूसरा y का वैल्यू क्या था हमारे पास, अरे यार ये क्या कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू था हमारे पास कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, ठीक, ये ब्रैकेट बंद, और ये माइनस का टेन एक्स माइनस का टू टेन एक्स टेन टू एक्स माइनस का थ्री टेन थ्री एक्स,
ये हमारे पास था। अब तुम इसको तुम माइनस कॉमन भी ले सकते हो, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, यानी डी वाई, रुक जाओ 1 मिनट, इसको कॉमन करने दो, ठीक है। अब देखो बढ़िया फीचर है यार, क्या बोल रहे हो हैं? लेकिन यार तुम सब्सक्राइब करते ना हो, क्या ही करूँगा मैं, तुम जैसे निकम्मों को पढ़ा के हैं, नालायक को। चलो देखो आगे देखो, डी वाई बाई डी एक्स, अगर मैं इसमें से माइनस, इनमें से माइनस को कॉमन ले लूँ, माइनस को कॉमन लो तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का माइनस क्या आएगा, माइनस माइनस का कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक, इंटू टेन एक्स प्लस का 2x प्लस का 3x, ये हमारे पास आंसर आएगा। समझ में आ गई क्या मेरी बात? बोलो एक बार हाँ, बोलो एक बार आ गई तो बोल दो एक बार ओम तररारा ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा, बोल दो ओम भट्ट स्वाहा, क्या समझे, ओम भट्ट स्वाहा, ठीक है। देखो ये डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आया ये, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया, ये वाला आंसर, ठीक। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका अच्छा होता है, ठीक है। एक लास्ट सवाल करता हूँ मैं, फिर उसके बाद तुम करते जाना अपना, और जो अगर सवाल तुमसे फंस जाए वो हमें याद करना, कमेंट में बताना कि भाई साहब देखो ये क्वेश्चन नंबर इतना है, ठीक है, आप इससे सॉल्व कर दो, मैं कर दूंगा, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है। इतना तो कर सकते हो, हाँ इतना कर दोगे तो बहुत है मेरे लिए यार, क्या। आ जाओ, एक सवाल है तुम्हारे लिए कि, रुक जाओ, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, ठीक है। x-1 x-2 ये क्या हुआ बाहर है, x-1 x-2 अपॉन x-1 x-2 अपॉन x-3, ठीक है, x-4, ठीक है, x-5, ठीक है, x-3 x-4 x-5, ठीक। दूसरी बात देखो, ई ऐसे नहीं है, ई ऐसे है, समझे, ये टोटली अंडर रूट में, ठीक है ना, ये क्या है, टोटली अंडर रूट में। तुम देख रहे होगे ऐसा सवाल यार, समझे, इसको लॉगरिथम से डिफरेंशिएशन करना। अच्छा बताओ एक बात हमें कि यार क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, y बराबर x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 का होल पावर 1/2, क्या बोल सकता हूँ मैं, बताओ एक बार बताओ, क्या मैं इस रूट को 1/2 नहीं लिख सकता क्या पावर में यार, बोलो एक बार, क्या नहीं लिख सकता क्या यार, बोलो 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 बोलो, अरे बोल दे यार, बोल दे, क्या नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ ना, हाँ। अगर जब मैं इसे 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक, तो एक बात तुम मुझे बताओ, क्या तुमने लॉगरिदम लेना सीखा है, लो लॉग ले लो, लॉग वाई बराबर लॉग, जैसे लोगे तुम लॉग तो मेरे पास क्या आएगा, x-1, ठीक, x-2, ठीक, अपॉन x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, ये आएगा, और इसकी पावर कितना आएगा, 1/2। बोलो इतना आएगा कि नहीं आएगा, बोल इतना आएगा नहीं आएगा, बोल 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 भाई बोल, अरे बोल यार बोल, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, हाँ आएगा कि नहीं आएगा बताओ,
आएगा। क्या आएगा? यही आएगा। समझे बच्चू? तम दे ती नहीं तम दे, तम दे ती नहीं तम दे, तम दे ना। चलो तमत दे तो बहुत बढ़िया बात है। क्या है? बहुत बढ़िया बात है कि तुम समझ गए। चलो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यार तुमने तो लॉग ले लिया, लॉग ले लिया तो लॉग ले लिया, तो लॉग का एक प्रॉपर्टी तुमने बताया मुझे यार, तुमने नहीं बताया कि यार पावर तो गुना में आ जाता है 1/2 इंटू लॉग x माइनस 1, ठीक, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये आएगा हमारे पास। बोलो एक बार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। x माइनस 3, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5, ठीक। बोलो एक बार आएगा कि नहीं? इतना तो आएगा ना यार लॉगरिदम का प्रॉपर्टी। और कुछ? और कुछ? और कुछ है क्या? नहीं ना, नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ भाई साहब कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक x माइनस 1 और ये है x माइनस 2, ठीक, और ये है x बाई 3। इसको फिर से लिख दूँगा? बोलो एक बार। हाँ लिख दे रहे हैं यार, लिख दे रहे हैं। देखो क्या है, इसको अगर इस 1/2 को इधर पावर में ले आएंगे तो मेरे पास बचेगा क्या? लॉग वाई बराबर 1/2 लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये आएगा। अच्छा अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तुम्हें। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ बताओ, ज़ोर ज़ोर से बताओ, आजू बाजू सबको सुनाओ, ज़ोर ज़ोर से बताओ। ये आ गया हमारे पास। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। लॉग वाई का होगा 1/y dy बाई dx। समझे बच्चों? तम दे नहीं तम दे। ये तो 1/2 होगा यार। डिफरेंशिएशन नहीं, पहले इसका लॉगरिदम का प्रॉपर्टी लगाओ। देखो क्या होगा। ये हमारे पास लॉग वाई बराबर 1/2, ठीक। इस लॉग एक्स माइनस 1 को हम लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस 2, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का लॉग, भाग में तो माइनस का लॉग एक्स माइनस 3 माइनस लॉग एक्स माइनस 4 माइनस लॉग एक्स माइनस 5। क्या ये आएगा? बोलो आएगा नहीं आएगा? आएगा ना? हाँ आएगा। तो चलो एक बात तो मुझे और बताना। पहले इसको मैं कर दूँ छोटा। इसको मैं कर दूँ पहले छोटा। क्या कर दूँ? छोटा, ठीक है। बोलो ये बात तुम्हें समझ में आ गई? लॉग वाई बराबर 1/2 हमने प्रॉपर्टी लगाया और कुछ नहीं। बस अब डिफरेंशिएशन कर दो। 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 1/x माइनस 1। फिर ये प्लस 1/x माइनस 2, फिर ये माइनस 1/x माइनस 3, ठीक। फिर ये माइनस 1/x माइनस 4, फिर ये माइनस 1/x माइनस 5, ठीक है। आगे बात समझ में? आगे चलो दूसरे पेज पे। आया क्या हमारे पास? 1/y dy बाई dx बराबर 1/2 ब्रैकेट में 1/x माइनस 1 x माइनस 1 प्लस
1 upon x minus 2 by minus 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 4 minus 1 upon x minus 5। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये आया हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के बाद। एक बात बताओ यार, क्या मैं इसे dy बाई डी एक्स बराबर y/2, क्या मैं इसे 1 upon x minus 1 प्लस 1 upon x minus 2 माइनस 1 upon x minus 3 माइनस 1 upon x minus 4 माइनस 1 upon x minus 5, ऐसा कंडीशन। अब तुम इसमें चाहो तो तुम एलसीएम ले सकते हो और y का वैल्यू पुट कर सकते हो, समझे? देखो कैसे होगा, देखना कहानी है कैसे चलता है, कैसे कैसे कहानियाँ चलती है, कहानियाँ कैसे चलती है कहानियाँ। एक बात बताओ, y का वैल्यू क्या था? y का वैल्यू रख दो, आंसर तुम्हारा पटाख से आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। y का वैल्यू क्या था? y का वैल्यू था अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक, अंडर रूट में। इसके बाई में क्या है 1/2, ठीक है, इंटू ये वाला फंक्शन 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5, ठीक है। अब तुम इसका एलसीएम ले लेना, कैलकुलेशन कर लेना, और कुछ नहीं है। ये सवाल लंबे होते मेरे भाई, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक, तुम कर पाओगे, ठीक है। और इससे एक सवाल आपके पास एग्ज़ाम में देखने के लिए एकदम श्योर मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। हाँ, तो मैं इतना बस, और तो मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें कि बस, और क्या, ये सारे सवाल तुम्हारे लिए थे, ठीक है। और एक बात, हाँ यार, तुम शेयर वेयर करते नहीं, ठीक है, शेयर वेयर करा करो, थोड़ा सा हेल्प हो जाए तुम्हारे से, ठीक है, और ताकि मैं अच्छा पढ़ा पाऊँ यार, ठीक है कि नहीं। ऐसे ऐसे सवाल, बहुत सारे सवाल मैं करा पाऊँ जो आपके लिए सवाल जेन्यून हो, ठीक है। और क्या ही बोलूँ, देखो जो हो सके वो करो, अच्छा करो, ठीक है। तब तक के लिए चलता हूँ, टाटा बाय बाय, जय हिंद मेरे भाई, ठीक है, चलो मैं बाय, लव यू बाय।